हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो बढ़िया सराहना है और एक नए सीरीज से जुड़ भी जाना है। आज से हम लोग एक नया काम करने जा रहे हैं और वह काम है कि 10th का मैथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो एंजॉय करना और पूरा सीखना। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा कि आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं 4 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह है क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले पूरा थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी देख लेंगे, जब थ्योरी हम पूरा बता देंगे उसके बाद एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हम कर देंगे एक एक क्वेश्चन को। तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट शेयर करना, और कमेंट तो निश्चित करना। आप बताना अगर कुछ कमी है तो उसमें सुधार करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो मोटिवेशन के लिए भी कर देना। चलो, तो आज हम चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, नंबर 2 सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन। देखिए एक मेथड होगा फैक्टराइजेशन, उसी से हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, एक वो मेथड देखेंगे। तीसरा टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स क्या होता है पहले वो भी देखेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो देखेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि सॉल्यूशन फिर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य मेथड्स। तो ये 4 टॉपिक्स जो एनसीईआरटी दिया है उसको हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। चलिए आज हम पहला टॉपिक्स ले रहे हैं। इसी में वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए सिर्फ आज हम लोग यही देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखते हैं, पढ़ना सब सीख जाओगे। चलो, तो टॉपिक का नाम जैसा कि स्क्रीन पर दिख भी रहा था, है ना, सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्यू डॉट ई। यानी क्या करना है? इंट्रोडक्शन किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो सबसे पहले, है ना, जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा, क्या होगा? फॉर्म। इसका जो फॉर्म होता है ना, वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? फॉर्म होता है। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो अगर कहीं पर भी इक्वेशन लिखा रहे ना, तो याद रखना वहाँ इक्वल टू रहेगा। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी। अच्छा, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो याद रखना। क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक x² का जो कोफिशिएंट है ना, जैसे ये a, ये 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए बाकायदा, है ना। a b c r एनी रियल नंबर, है ना, बाकायदा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी ax², x क्या है? तो x है वेरिएबल, x क्या है? वेरिएबल। तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 इज द फॉर्म ऑफ किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां x² का कोफिशिएंट कौन है? a, x का कोफिशिएंट कौन है? b, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। सिर्फ कंडीशन याद रखना कि x² प्लस bx प्लस सी में
ए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। बाकायदा इस फॉर्म में जो भी आए वही क्वाड्रेटिक हो। अच्छा, बी और सी जीरो हो सकता है, हाँ बी सी जीरो हो सकता है। चलो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। चलो जैसे पहला है ना, एक एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर है ना प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये है आपसे पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, है ना, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो तो हम पहले इसका फॉर्म देखते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, फिर कांस्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका मतलब ज़ीरो तो नहीं है, इसका मतलब चांस हाई है। अब देखो इसका हम फॉर्म लिखते हैं, ये इसका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये बहुत क्लियर है यहाँ पर कि ए का यहाँ पर वैल्यू क्या है, ए के जगह पर यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर कंपेयर करो तो ए इज इक्वल टू क्या है, 1। अच्छा यहाँ क्या है एक्स, यहाँ भी क्या है एक्स, तो बी के जगह पर क्या है 2, है ना। और सी यहाँ कांस्टेंट, वहाँ भी क्या है कांस्टेंट। तो ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू है ना, यहाँ क्या है 2, और सी इज इक्वल टू क्या है 3। तो यहाँ हो गया ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब है क्योंकि ये इसी फॉर्म में है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सही मतलब हो गया। ठीक है, चलो पेन चेंज करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर है ना प्लस √2x प्लस √3 इक्वल टू 0, है ना। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो फिर हम इसका फॉर्म चेक करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, यानी कोफिशिएंट इसका 1 है, चांस हाई हो गया। अच्छा यहाँ फिर क्या देखते हैं, एक्स है। देखो ये क्या है, ए के जगह पर यहाँ क्या है 1, बी के जगह पर यहाँ क्या है √2, सी के जगह पर क्या है √3। तो हम देखो हम पहले ही बता रहे हैं कि ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ ए के साथ कंडीशन होता है कि वो जीरो ना रहे। बाकायदा बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जितना आप क्लास 10 तक पढ़ें जितना भी नंबर सब रियल नंबर। तो इसका फॉर्म अगर आप कंपेयर कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो इसका कंपैरिजन जब किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हम देखते हैं कि ए की जगह पर कौन आया 1, अच्छा बी की जगह पर कौन आया √2, अच्छा सी की जगह पर कौन आया √3। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ए बराबर कौन आया 1, अच्छा बी बराबर कितना आया √2, अच्छा सी बराबर कितना आया √3, है ना। ए के बारे में क्या पता लगा कि ए इक्वल टू 1 है, बी बराबर √2 है, सी बराबर क्या है √3 है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अच्छा यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। चलो एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा अगर मान लिया जाए यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है -2x इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है हमको देखना है। तो फॉर्म चेक कर लो ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको आराम से हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, क्या कि एक्स स्क्वायर है लिख दिए, फिर है इसको 2x लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ फिर आता है कांस्टेंट, जब कांस्टेंट नहीं है 0 है इज इक्वल टू क्या है 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं है ना, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका फॉर्म ए एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0।
बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ देखो ए के जगह पर क्या है, नहीं है कुछ तो 1 है। अच्छा बी के जगह पर क्या है, कोफिशिएंट एक्स का क्या है, -2 है। अच्छा यहाँ देखो सी नहीं था तो सी हम अपने मन से क्या डाले, 0, 0 डाल देने से कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो सी इक्वल टू क्या, 0। हम बताएं ना कि देखो ए सिर्फ 0 नहीं होता है, बी सी 0 हो सकता है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -2 और c बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो आगे देखते हैं, है ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। उम्मीद है सब समझ रहा है, पढ़ो सब समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। देखो अगर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और चलो वहाँ है 1 इक्वल टू मान लो 0। अब ये पूछ रहा है इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो देखो सबसे पहले इसको हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स चाहिए था तो चूंकि यहाँ एक्स है तो नहीं है तो 0x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अच्छा फिर यहाँ एक बात समझो कि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई मैंने कोफिशिएंट क्या है 1। अच्छा बी के जगह नहीं यहाँ एक्स वाला था तो हम बी 0 लिख सकते हैं, 0x से कोई इम्पैक्ट रहेगा नहीं इस पर। अच्छा सी तो चलो 1 कांस्टेंट दिया है ये, हम यहाँ क्या देखते हैं कि बी 0 हो जा रहा है, बी 0 हो जा रहा है। तो हम बोले थे ना कि बी और सी 0 हो भी सकता है ना, बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, सिर्फ ए 0 ना हो। इसका मतलब है इसका भी फॉर्म आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ a बराबर कितना हो गया 1, अच्छा b बराबर कितना हो गया 0, अच्छा c बराबर कितना हो गया 1। इसका मतलब यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो आगे करते हैं। देखो एक है एग्जाम्पल नंबर 5, है ना, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर अगर कोई पूछे कि √2x का स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस √3 है x प्लस √5 है इक्वल टू मान लो 0, कोई पूछे ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि a के जगह पर हम √2 देखते हैं तो √2 इज ए रियल नंबर, ये एक्स स्क्वायर है उसके बाद x है, वेरिएबल में एक्स स्क्वायर है फिर x है और यहाँ इसका रूट क्या है √2, फिर क्या देखते हैं √3 और यहाँ c के जगह पर ये। इसका मतलब है हम देखते हैं a की जगह पर कौन आया √2, अच्छा b के जगह पर कौन आया √3, अच्छा c के जगह पर कौन आया √5। तो हम बहुत आसानी से देखते हैं और बहुत देखते हैं कि इसका फॉर्म जो है ना, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। हमारा कंडीशन क्या है, ए सिर्फ 0 नहीं हो, बाकायदा बी सी सब सारा 0 हो सकता है। तो ए बराबर √2, बी बराबर √3, सी बराबर √5। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टिक सही मार रहे हैं इसका मतलब है। चलो एक नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग है, एक है मान लिया जाए आपसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है या नहीं, है ना। देखो फिर हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन है 1, इसका मतलब है कि ये भी चांसेस हाई है। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको आराम से लिख सकता है एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 0, फिर क्या लिख सकते हैं 0। अब एक बात समझना, यहाँ a के जगह पर इसका रूप कैसा हो गया ए एक्स स्क्वायर, फिर कैसा रूप हो गया बी एक्स, फिर कैसा रूप हो गया सी इक्वल टू कितना 0 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं अब यहाँ a के जगह पर हम जब कंपेयर करते हैं दोनों में, है ना, दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू यहाँ क्या मिला 1, अच्छा b इज इक्वल टू क्या मिला 0, c इक्वल टू भी क्या मिला 0। तो देखो हम पहले ही बता दिए हैं
कि बी और सी जीरो हो सकता है, सिर्फ ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो 1 है। इसका मतलब है कि यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं और इससे भी बहुत कुछ समझेंगे, है ना। देखो, मान लिया जाए कोई पूछता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 2, है ना, 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देखो, कभी भी किसी भी तरह का इक्वेशन दिया और हमको पता करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, उसको नॉर्मल फॉर्म में लाओ। नॉर्मल फॉर्म से कहने मतलब है जो जो स्टेप्स हो सकता है पहले उसको लो। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत आसानी से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये सब नहीं जानते हैं तो आप 0 to हीरो सीरीज का सारा वीडियोज आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ोगे तो सब सिखा देंगे। अब देखो, ये मल्टीप्लाई भी हम 0 to हीरो सीरीज में सीखा है। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और फिर ये दोनों होगा, यानी ये दोनों से ही लड़ता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मल्टीप्लाई हम सीखा है, सीख लेना वहाँ से। और 2 1 जा 2, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x। फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस 1। फिर क्या लिख सकते हैं, है ना, फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको -2। फिर इसको क्या लिखेंगे, +2। अच्छा, अब एलिमेंट्री मैथ है ना। ये इस वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग कौन सा कहते हैं, लेफ्ट। इसको क्या कहते हैं, राइट, है ना। ये डिसाइड किससे होता है, इक्वल टू से। तो इक्वल टू के इधर हो गया लेफ्ट, वो हो गया राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड लाएंगे। तो देखो, पहले से यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ -2x है, यहाँ +1 है ना। अब देखो, मैथ कहता है कि अगर चेंज डायरेक्शन करोगे ना तो साइन बदल देना। तो यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, 2x। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो 0 लिख दो। अब इसको हम लोग पहले सजाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये हम -x। अच्छा, पहले अब ऐड आपको हम समझाएं, 0 to हीरो सीरीज एकदम देख ही लेना। अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो सारा खत्म हो जाएगा बेसिक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक तरह से आम है, कहीं आम है नहीं है तो उतार दिए। अब -2x और +2x, मतलब -2x उधार है और +2x आपके पास है, तो और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म। अब तब यहाँ क्या है, 1 रुपये। हम बताए थे प्लस मीन्स आपके पास, माइनस मीन्स उधार। तो 1 रुपये आपके पास, 2 रुपये उधार। तो कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब आप बहुत आसानी से पहले के एग्जाम्पल जब आप देख रहे हैं तो इसको बता सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x -1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि इसका फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है ना। जहाँ a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, b इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा, c इक्वल टू क्या है, -1 है। अच्छा, एक बात, जब a 1 है, b 0 है, c क्या है, -1 है, तो सिर्फ हम कंडीशन क्या होता है 0 नहीं होने का, 1 के साथ, तो बी सी 0 हो सकता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इसका फॉर्म जो है इस तरह से है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। इसका मतलब यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और इससे समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जाम्पल कितना होगा, 8 है ना, 8। देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलो √2 देते हैं, √2 प्लस, ठीक है। अब है यहाँ मान लिया जाए 5 और यहाँ √x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखो, अगर वेरिएबल कहीं पर भी फ्रैक्शन में दिख जाए, कैसा दिख जाए, फ्रैक्शन में, जैसे कि 1/2
है ना, 3/2, है ना, या -3/4, या आपको ऐसे दिख जाए कि √x है वेरिएबल वाला, है ना, या ³ √x है। अगर ऐसा दिख कहीं भी दिख जाए तो तुरंत डिसाइड कर दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तुरंत जान जाओ। तो यहाँ तो हम बहुत क्लियर देखते हैं कि यहाँ चलो x² है, रूट चलो ये इसके कोफिशिएंट है, ये रियल नंबर है, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ हम जब देखते हैं तो यहाँ क्या दे दिया है, √x दे दिया है। तो √x या कोई फ्रैक्शन अगर कहीं दिख जाए तो उसको तुरंत बोल दीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ये काट दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा लोग पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। इसको देखना और समझने का प्रयास करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगला टॉपिक है ना, हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं, है ना। तो पूरा देख लेना और समझने का प्रयास करना। चलो, वीडियो से जुड़ना, चैनल से जुड़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो, चाहे जो भी कमेंट करना, अच्छा बुरा करो, मोटिवेट करो या फिर कुछ सजेशन दो। ठीक है, चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।